अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिग्नोकेन जेल, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक होती है, यानी कि ये जिस्म के हिस्सों को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक जेल होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि लिग्नोकेन जेल क्या होती है, लिग्नोकेन जेल किस लिए यूज़ होती है, इसको लगाने का तरीका क्या होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसके अलावा इसकी क्या प्रिकॉशंस होती हैं। तो इस लिहाज से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिग्नोकेन जेल होती क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लिग्नोकेन जेल जो है वो एक लोकल एनेस्थेटिक होती है, यानी कि इसको जिस एरिया पे अप्लाई किया जाता है ये उसको सुन करके वहाँ पे दर्द की कैफियत को कम करती है। ये इसका मेन काम होता है और ये ऐसे करती है कि जो केमिकल्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो ये सिग्नल लेके जा रही होती हैं आपके नर्व के पास, जो पेन के सिग्नल यानी दर्द के जो केमिकल्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी दर्द की कैफियत को कम करने में मदद करती है। तो बात कर लेते हैं लिग्नोकेन के यूज़ के बारे में। तो लिग्नोकेन जेल जो है वो बेसिकली कोई भी मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अक्सर इस्तेमाल होती है उस एरिया के ऊपर जहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर होना होता है, ताकि उस जगह पे जो है वो दर्द की कैफियत फील ना हो। तो जैसे कि कोलोनोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल होती है या कैथेटर इंसर्ट करके जो यूरिन पास करवाया जाता है उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये जो है आईबीएस में या जो जिनको पाइल्स का इशू होता है और उनकी रेक्टल इरिटेशन का इशू होता है तो उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा ये दांत, नाक और जो आपके हलक की जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होती है। जो इंट्यूबेशन प्रोसेस होते हैं उनमें भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे ट्यूब फीडिंग वगैरह के लिए नाक से जो नाली वगैरह पास की जाती है उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि लिग्नोकेन जेल का डोज यानी कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना होता है। तो बेसिकली आपने इसको क्लीन और ड्राई स्किन के ऊपर एक थिन लेयर की फॉर्म में दिन में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करना होता है, या जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। तो अब बात कर लेते हैं लिग्नोकेन जेल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये है कि जहाँ पे ये अप्लाई करते हैं वहाँ पे टेम्प्रेरी रेडनेस हो जाती है, जलन की फीलिंग होती है, चिंग की फीलिंग होती है, स्वेलिंग हो सकती है वहाँ पे। उसके अलावा कभी कभार कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इससे, जैसे ब्रीदिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं या हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ब्लूइश या पेल कलर की स्किन का कलर हो सकता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में जो है वो सीजर्स या फिट्स वगैरह पड़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लिग्नोकेन जेल की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी इसको इस्तेमाल करते हुए आपने किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो उसमें नंबर 1 ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। उसके अलावा अगर आपको हार्ट, लिवर या किडनी के अंदर कोई भी इशू है तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और थर्डली ये है कि अगर आपके कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हैं तो आप फिर डॉक्टर से मशवरा करके इसको यूज़ करें, या अगर आप जो है मल्टी वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स या हर्बल सप्लीमेंट्स या खून पतला करने की दवाएं यूज़ करते हैं तो भी आप डॉक्टर से मशवरा करें। उसके अलावा जिस एरिया पे इसको अप्लाई करते हैं कोशिश करें कि उसको रब ना करें, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें।